क्लस्टल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 36 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अमित, बबीता एंड सोना फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म sharing profits in the ratio of 3:2:1 subject to the following। अमित, बबीता और सोना एक साझेदारी फर्म बनाते हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं, जो निम्नलिखित के अधीन है। 1. Sona's share in the profits guaranteed to be not less than 15,000 rupees in any year। लाभ में सोना का हिस्सा किसी भी वर्ष में 15,000 रुपीज से कम नहीं होने की गारंटी है। बबीता gave guarantee to the effect that gross fee earned by her for the firm shall be equal to her average gross fee of the preceding 5 years when she was carrying on profession alone, which is 25,000 rupees। बबीता ने इस आशय की गारंटी दी कि फर्म के लिए उसके द्वारा अर्जित ग्रास फी उसके पिछले 5 वर्षों के एवरेज ग्रास फी के बराबर होगा जब वो अकेले पेशे में थी, जो कि 25,000 रुपीस है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2006 इज 75,000 रुपीस। 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 75,000 रुपीस है। द ग्रास फी अर्न्ड बाय बबीता फॉर द फर्म वाज 16,000 रुपीस। फर्म के लिए बबीता द्वारा अर्जित ग्रास फी 16,000 रुपीस था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना होगा। तो हमारे प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। यदि आप इस प्रॉब्लम को ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में है, इसके अलावा कुछ और पूछा नहीं। बेशक अन्य बातें भी है, लेकिन अंततः ये मुनाफे के वितरण के बारे में है। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि वर्ष 2006 का नेट प्रॉफिट है 75,000 रुपीस। अब हमें ये पता है कि नेट प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है। इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसलिए हमें इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना चाहिए। वैसे क्योंकि हम इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का टाइटल लिखेंगे। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः DR और CR हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर किया गया नेट प्रॉफिट अमाउंट 75,000 रुपीज लिखते हैं। इसके साथ हमने नेट प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब अगर हम प्रॉब्लम को फिर से रिविजिट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि पार्टनर बबीता ने फर्म को गारंटी दी थी कि उसके द्वारा अर्जित ग्रास फी 25,000 रुपीस होगी। देखिए, ये दिया गया है कि ये 25,000 रुपीस पिछले 5 वर्षों में उसके द्वारा अर्जित ग्रास फी का एवरेज बताते हैं। लेकिन हमारे लिए जो बात मायने रखती है वो ये है कि ये 25,000 रुपीस है। अब ये ग्रास फी किसी प्रोफेशनल
या पार्टनर द्वारा किसी भी एक्सपेंस से पहले अर्जित की गई कुल राशि को रिफर करता है। ये उस पार्टनर के काम से जनरेट किया गया टोटल रेवेन्यू है। इस मामले में ये बबीता का काम है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। ये वो है जो पार्टनर अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के माध्यम से बिल करता है या कमाता है। इस मामले में बबीता एक कंसल्टेंट या डॉक्टर या वकील जैसी प्रोफेशनल है। फर्म में शामिल होने से पहले वो औसतन प्रतिवर्ष 25,000 रुपीज़ कमाती थी। वही उसकी ग्रॉस फी थी। जब वो साझेदारी में शामिल हुई तो उसने हर साल फर्म के लिए 25,000 रुपीज़ के बराबर का प्रोफेशनल काम लाने का वादा किया। वो 25,000 रुपीज़ वो बिजनेस है जिसकी उससे एक्सपेक्ट या उपेक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में ये उसकी सेवाओं का मूल्य है। बबीता ने 25,000 रुपीज़ की ग्रॉस फी लाने का वादा किया था, लेकिन इस साल फर्म के लिए बबीता द्वारा अर्जित ग्रॉस फी केवल 16,000 रुपीज़ थी। अब ये 16,000 रुपीज़ 25,000 रुपीज़ से कम है ना? तो स्पष्ट रूप से कमिटेड अमाउंट से डिफिशियंसी है। चलो वर्किंग नोट्स में पता करें कि ये कितनी है। सबसे पहले बबीता द्वारा गारंटीकृत फीस पूरा करने में कमी नाम की एक हेडिंग लिखते हैं। अब बबीता द्वारा कमिट की गई फीस 25,000 रुपीज़ थी। बबीता द्वारा वास्तविक अर्निंग्स सिर्फ 16,000 रुपीज़ थे। इसलिए बबीता के अर्निंग्स में कमी होगी 25,000 रुपीज़ माइनस 16,000 रुपीज़ है, जो 9,000 रुपीज़ के बराबर है। तो बबीता के अर्निंग्स में 9,000 रुपीज़ की कमी हुई, लेकिन हम इसको घाटा नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स में कमी को दर्शाता है। तो सवाल उठता है, इस 9,000 रुपीज़ की कमी को कौन वहन करता है, फर्म या खुद बबीता? साझेदारी समझौते में कहा गया है कि ये 9,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी को भर्ती करना बबीता की जिम्मेदारी है। इसलिए इसे फर्म के लाभ से नहीं बल्कि उसके पूंजी खाते से काटा जाता है। यहाँ हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये 9,000 रुपीज़ फर्म के इनकम प्रतिनिधित्व करते नहीं, ये केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री है। ये फर्म को प्राप्त एक्चुअल मनी नहीं है, इसलिए इसे लाभ के रूप में नहीं माना जा सकता है। लेकिन अकाउंटिंग में इसे निष्पक्ष रूप से ट्रीट करने के लिए हम इन 9,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के रूप में मानते हैं और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जोड़ते हैं। अब चूंकि हम इस अमाउंट को बबीता की पूंजी से काट रहे हैं, इसलिए हमें बबीता के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना चाहिए, और चूंकि हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जोड़ रहे हैं, इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रिएट करना चाहिए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए चलो हम इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय बबीतास कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद बबीता द्वारा कमाई गई फीस में डेफिशिएंसी लिखते हैं। उसके बाद इस फीस का डेफिशिएंसी अमाउंट 9,000 रुपीज़ लिखते हैं। इसके साथ हम पार्टनर बबीता द्वारा कमाई गई फीस में डेफिशिएंसी से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कंसीडर करने के लिए कोई और अप्रोप्रिएशन नहीं है। तो चलो अब टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब डेबिट साइड पर कोई भी एंट्री नहीं है और क्रेडिट साइड के एंट्रीज का टोटल है 84,000 रुपीज़। अब क्योंकि डेबिट साइड पर कोई भी एंट्री नहीं है, क्रेडिट साइड वाला ये टोटल कुल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है और हमें इसको पार्टनरों के बीच बांटना है। लेकिन सवाल ये है कि किस रेशियो में। अब प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को 3:2:1 के अनुपात में बांटेंगे। चलो अब इस अनुपात के अनुसार हर पार्टनर के लिए नेट प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन शुरू करें, एक बात ध्यान देने योग्य है। हमें ये दिया गया है कि पार्टनर सोना का प्रॉफिट शेयर 15,000 रुपीज़ से कम ना होने की गारंटी दी गई है। उन्हें 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ये 15,000 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि सोना के लाभ में कोई कमी आती है तो उसे अन्य दो साझेदारों अमित और बबीता को वहन करना होगा। तो वर्किंग नोट्स सेक्शन में सबसे पहले
प्रॉफिट शेयर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट करने के लिए एक हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर अमित का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमाउंट 84,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 14,000 जार। अब अगर हम बचे हुए 14,000 रुपीज और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 42,000 रुपीज। यह है पार्टनर अमित का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर बबीता का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमाउंट 84,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 14,000 जार। अब अगर हम बचे हुए 14,000 रुपीज और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 28,000 रुपीज। यह है पार्टनर बबीता का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर सोना का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमाउंट 84,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 14,000 जार। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 14,000 रुपीज। यह है पार्टनर सोना का प्रॉफिट शेयर। लेकिन प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पार्टनर सोना को 15,000 रुपीज गारंटीड प्रॉफिट के तौर पे मिलना चाहिए, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनका प्रॉफिट 14,000 रुपीज है। अब ये 14,000 रुपीज 15,000 रुपीज से कम है ना? तो हमें इसका डिफरेंस जानना होगा और अन्य पार्टनरों के लाभ के हिस्से से एडजस्ट करना होगा। यानी कि हम अन्य पार्टनरों के प्रॉफिट शेयर को कम करेंगे और उस अमाउंट को पार्टनर सोना के प्रॉफिट शेयर में एडजस्ट करेंगे ताकि पार्टनर सोना को गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 15,000 रुपीज मिल सके। वैसे हम इस प्रॉफिट शेयर अमाउंट के अंतर या डिफरेंस को डेफिशिएंसी कहते हैं। तो पार्टनर सोना के प्रॉफिट शेयर में डेफिशिएंसी होगी उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 15,000 रुपीज माइनस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पाया गया प्रॉफिट शेयर अमाउंट 14,000 रुपीज। घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 1,000 रुपीज। तो इस कमी को अन्य पार्टनरों के प्रॉफिट अमाउंट से एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कौन से पार्टनर से कितना एडजस्ट करना है। ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुरूप में होना चाहिए, यानी कि 3:2 के अनुपात में। तो पार्टनर अमित और पार्टनर बबीता इन 1,000 रुपीज को 3:2 के अनुपात में योगदान करना होगा। अब पार्टनर अमित का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान होगा डेफिशिएंसी अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनकी डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशियो 3/5। ध्यान दें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 + 2 = 5 है, 6 नहीं। आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 200 जार। अब अगर हम बचे हुए 200 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 600 रुपीज। यह है पार्टनर सोना के प्रॉफिट अमाउंट में डेफिशिएंसी के लिए पार्टनर अमित द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन। अब पार्टनर बबीता का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान होगा डेफिशिएंसी अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनकी डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशियो 2/5। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 200 जार। अब अगर हम बचे हुए 200 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 400 रुपीज। यह है पार्टनर सोना के प्रॉफिट अमाउंट में डेफिशिएंसी के लिए पार्टनर बबीता द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन। इन कंट्रीब्यूशंस को कंसिडर करते हुए चलो अब हर एक पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट शेयर कितना है पता लगाते हैं। अब पार्टनर अमित का एक्चुअल प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 42,000 रुपीज है, माइनस पार्टनर सोना के लिए उनके प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन जो कि 600 रुपीज। यह होता है 41,400 रुपीज। अब पार्टनर बबीता का एक्चुअल प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 28,000 रुपीज है, माइनस पार्टनर सोना के लिए उनके प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन जो कि 400 रुपीज। यह होता है 27,600 रुपीज। और फाइनली पार्टनर सोना का प्रॉफिट शेयर होगा उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट जो कि 15,000 रुपीज है। अब इन प्रॉफिट्स को पोस्ट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रेडिट करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है,
तो चलो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में प्रॉफिट ट्रांसफर नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद टू अमित्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट में पार्टनर अमित का शेयर लिखते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 42,000 रुपीज़ है। इससे पार्टनर सोना के गारंटीड प्रॉफिट की कमी में पार्टनर अमित का योगदान घटाते हैं। यह है 600 रुपीज़। अब अगर हम 42,000 रुपीज़ से 600 रुपीज़ को घटाते हैं तो हमें मिलते हैं 41,400 रुपीज़। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद टू बबीतास कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट में पार्टनर बबीता का शेयर लिखते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 28,000 रुपीज़ है। इससे पार्टनर सोना के गारंटीड प्रॉफिट की कमी में पार्टनर बबीता का योगदान घटाते हैं। यह है 400 रुपीज़। अब अगर हम 28,000 रुपीज़ से 400 रुपीज़ को घटाते हैं तो हमें मिलते हैं 27,600 रुपीज़। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद टू सोनास कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। चलो प्रॉफिट में पार्टनर सोना का शेयर लिखते हैं जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किए हैं और ये है 14,000 रुपीज़। इसमें हम अन्य पार्टनरों से प्राप्त कमियों को जोड़ते हैं। अब पार्टनर अमित द्वारा इस कमी में योगदान 600 रुपीज़ है और पार्टनर बबीता द्वारा इस कमी में योगदान 400 रुपीज़ है। अब 14,000 रुपीज़ को यदि हम 600 रुपीज़ और 400 रुपीज़ जोड़ते हैं तो हमें 15,000 रुपीज़ मिलते हैं। इस अमाउंट को हम अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 84,000 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 84,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस प्रॉब्लम को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।